हेलो दोस्तों, वापस आ जाइए वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने बोला था 5 मिनट हम लोग चालू करते, तो 5 मिनट में मैं तुम लोगों के सामने वापस आ गया हूँ, है ना। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम अभी चालू कर रहे हैं हमारे इंटरनल ट्रेड चैप्टर को। इस चैप्टर में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी। ऐसे दिक्कत वाला चैप्टर है नहीं है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा क्यूट सा चैप्टर है ये, बड़ा सिंपल सा चैप्टर, बड़ा क्यूट सा चैप्टर। बस मेरे को लगता है कि इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत उस चीज में जाती होगी कि सर इसमें से नाम नहीं समझ में आते। मतलब ये चीप जैक्स, पेडलर, सॉकर्स कौन है, ये समझ में नहीं आता। तो ये कई बार दिक्कत जा सकती है। अब इंटरनल ट्रेड की बात करें, सर इंटरनल ट्रेड मतलब अंदर का ट्रेड, मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होती है हम उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। चलो, अब इंटरनल ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड आते हैं, क्या बोला है एक बार देखो। इंटरनल ट्रेड इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया, मतलब विद इन द नेशनल बाउंड्रीज और विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया जो होता है हम उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। अदर वर्ड्स में हम उसको बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री नोन एज इंटरनल ट्रेड, है ना अब बहुत सारे बच्चों का ना ये भी था, ये सर आप जब भी पढ़ाते हो तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसको। उसके बाद उसके बाद आता है इंटरनल ट्रेड क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो इंटरनल ट्रेड होलसेल ट्रेड में कैटेगराइज है और दूसरा इंटरनल ट्रेड रिटेल ट्रेड में कैटेगराइज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे होलसेल ट्रेड की। तो होलसेल ट्रेड में दो तरीके की सर्विसेज दी जाती है बेटा। होलसेल ट्रेड में दो तरीके की सर्विसेज दी जाती है बेटा। सबसे पहली सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो सर्विस टू मैन्युफैक्चरर, दूसरा है सर्विस टू रिटेलर। अगर मैं यहाँ पे सर्विस टू मैन्युफैक्चरर की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरर को किस किस तरीके की सर्विस मिलती है होलसेलिंग से। तो फैसिलिटी लार्ज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जो होलसेलर होते हैं उनकी वजह से, होलसेलर मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिलता है। होलसेलर्स की वजह से इनको, मतलब इनको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स नहीं ये करने पड़ते हैं प्रोड्यूस, इनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब पैसा भी अर्न करेंगे। ऑब्वियसली बात है, लार्ज क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब हम पैसा भी अर्न करेंगे ना इससे। इसको बोला जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। उसके बाद बियरिंग रिस्क, ये रिस्क बेयर करते हैं बेटा। मैन्युफैक्चरर रिस्क बेयर करते हैं, मतलब अगर होलसेलर को प्रोडक्ट चाहिए तो हो सकता है मार्केट में उस चीज की डिमांड हो भी ना, तो हमने प्रोडक्शन कर दिया तो वो प्रोडक्शन मार्केट में जा रहा है नहीं जा रहा है, एक रिस्क है ना भाई। रिस्क है कि अगर बिकेगा नहीं बिकेगा। क्या बोला है देखो, द होलसेल मर्चेंट डील द गुड्स टू देयर ओन नेम, टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स and keep the goods purchased in the lots in their warehouse. They bear a variety of risk such as the risk of fall in price, प्राइस गिर जाएगा, या तो प्लिफरेज हो जाएगा, या तो स्पॉइल हो जाएगा प्रोडक्ट, हो सकता है ना। होलसेलर अपने गोडाउन में रखता है बेटा, होलसेलर अपने गोडाउन में रखता है, तो हो सकता है कल जाके वो प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो रिस्क भी होलसेलर का ही है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, कैश पेमेंट होता है जनरली मैन्युफैक्चरर को। जनरली मैन्युफैक्चरर को जो होता है वो कैश पेमेंट होता है, तो मैन्युफैक्चरर कैपिटल ब्लॉक नहीं करता, है ना। समटाइम्स दे एडवांस मनी द प्रोसीजर फॉर बल्क ऑर्डर में एडवांस मनी मिलता है आपको। उसके बाद आता है एक्सपर्ट एडवाइस, होलसेलर की तरफ से मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है क्या। ऑब्वियसली सर, होलसेलर की तरफ से मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, क्योंकि होलसेलर को पता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है किस चीज की डिमांड नहीं है। होलसेलर को पता है रिटेलर को कौन सा गुड्स चाहिए, रिटेलर को कौन सा गुड्स नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं होलसेलर की तरफ से एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएगा, किसको, मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा। देन हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को अलग से मार्केटिंग करने की नीड नहीं है, होलसेलर मार्केटिंग कर देते बेटा, मैन्युफैक्चरर को अलग से मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और कोई एक केस में नहीं। उसके बाद रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, ध्यान दो। रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, होलसेलर के पास ऑब्वियसली गुड्स अवेलेबल रहेंगे जब आपको चाहिए बेटा। जब आपको गुड्स चाहिए तो होलसेलर के पास मिल जाएंगे आपको, तभी हम होलसेलर बोलते हैं कि वो थोक में करता है। वो अपने पास एक प्रोडक्ट नहीं रखता है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूनिट्स रखता है, तो उसके पास अवेलेबल मिल जाता है प्रोडक्ट। दूसरा चीज है मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरर को है वैसे ही रिटेलर्स को मार्केटिंग सपोर्ट है। क्या मुझे बताओ, अब एक रिटेलर है, रिटेलर के पास हल्दीराम के प्रोडक्ट है, बालाजी के प्रोडक्ट है, अलग अलग जगह के प्रोडक्ट है, क्या रिटेलर उस चीज की मार्केटिंग करता है क्या, कोई जरूरत नहीं है सर उसको मार्केटिंग करने की। होलसेलर बैठा है ना, होलसेलर मार्केटिंग करेगा, होलसेलर जगह जगह जाके उसको बेचेगा, ठीक है। होलसेलर ही मार्केटिंग करता है, होलसेलर बताता है अलग रिटेलर्स को या मतलब कस्टमर्स को कि इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है, ये प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। देन आता है ग्रांट ऑफ क्रेडिट, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको जो
होलसेलर है वो एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब आज गुड्स लो, पैसा तुम बाद में दो, आज गुड्स लो, पैसा बाद में दो, ठीक है। भले ये पीरियड कम टाइम का रहता है बट मिलता तो है। स्पेशलाइज नॉलेज होता है होलसेलर के पास तो आपको मिल जाएगा। रिस्क शेयरिंग हो जाता है कई बार। रिस्क शेयरिंग का मतलब है रिटेलर कैन अवॉइड द रिस्क प्रिफरेज स्टॉक पिलिंग। अब यहाँ पे रिस्क शेयरिंग है बेटा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेने के बाद क्या रिटेलर पूरे गुड्स खरीदता है? नहीं, जितने की नीड से उतने खरीदता है, बाकी होलसेलर के पास रहता है। वो उतने ही गुड्स की रिस्क लेगा जितना उसके पास अभी है या जितने गुड्स उसने खरीदे हैं। बाकी गुड्स की रिस्क कौन लेता है? बाकी गुड्स की रिस्क लेता है होलसेलर सर, ठीक है। बाकी जो मर्चेंडाइज क्वालिटी है, मर्चेंडाइबल क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसकी जो रिस्क उठाएगा वो उठाएगा सर कौन? वो उठाएगा सर, कौन उठाएगा सर? वो उठाएगा सर, कौन उठाएगा सर? वो उठाता है अपना होलसेलर, ठीक है। अब आते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में सर्विस टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, सर्विस टू कंज्यूमर। किस किस तरीके की कंज्यूमर को सर्विस मिलती है, किस किस तरीके की सर्विस मैन्युफैक्चरर को एंड होलसेलर को मिलती है। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प होता है। रिटेलर का काम ही है डिस्ट्रीब्यूट करना, लास्ट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाना, ये रिटेलर का काम है बेटा। देन आता है पर्सनल सेलिंग। रिटेल के केस में आपके जो भी बनाए हुए गुड्स है या होलसेलर के केस में जो भी होलसेलर ने दिए हुए गुड्स है उसको रिटेलर क्या करता है? उसको रिटेलर बेचता है मार्केट में, यानी कि पर्सनली सेल करता है। एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एनेबल देम टू ऑपरेट एट अ रिलेटिव लार्ज स्केल लेवल, देयरबाय फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर अदर एक्टिविटी, ठीक है। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, रिटेलर्स की वजह से आपको मार्केट इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। कस्टमर कौन सी चीज खरीदना चाहता है, कस्टमर कौन सी चीज नहीं खरीदना चाहता, ये आपको पता चल जाता है। प्रमोशन में भी हेल्प मिलती है। अगर आपकी दुकान में कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं? बाहर सबसे ज्यादा हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगा दो। यही तो है बेटा हल्दीराम की स्ट्रेटेजी, मैं आपको बता दो। हल्दीराम क्या करता है ना, अपने प्रोडक्ट को कभी भी फ्रंट में रखता है। कभी भी आप कोई भी शॉप में जाओगे तो आपको चिप्स दिखेंगे, चिप्स मैक्सिमम तुमको दिखते हैं हल्दीराम के लटके हुए। ये है प्रमोशन की एक स्टाइल है, तो रिटेलर के थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हो। उसके बाद सर्विस टू कंज्यूमर, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिटेलर के पास रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स रहते हैं बेटा। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको रिटेलर से ही मिल जाएगी, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। कन्वेंस ऑफ बाइंग, कन्वीनियंट है बाय करने के लिए, रिटेलर के पास आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाने की कोई नीड नहीं है। वाइड सिलेक्शन है कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट के सिलेक्शन है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड बेचता है, तो वाइड सिलेक्शन है आपके पास, आपको जो ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो खरीदो। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, रिपेयर की सर्विस वगैरह हो गई, वारंटी गारंटी, वो स्पेयर पार्ट्स वगैरह, वो सर्विसेज देते हैं। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, कई बार बेटा शॉप में भी मिल जाता है बट आजकल वो बोर्ड लगा के रखते हैं उधारी बंद, है ना, आज नगद कल उधार, कि ऐसा कुछ तो भी बोर्ड लगा के रखते हैं। अब टाइप ऑफ रिटेलर तुम्हारा इस चैप्टर की जान है बेटा, इस चैप्टर का दिल है बेटा, इस चैप्टर का दिल है टाइप ऑफ रिटेलर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर होते हैं, जैसे स्मॉल रिटेलर्स है, ठीक है, मीडियम रिटेलर्स है, लार्ज रिटेलर्स है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज, उसका स्पेशलाइज स्टोर, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब पढ़ना है बेटा आगे। चलो अब टाइप ऑफ रिटेलर्स, आप टाइप ऑफ रिटेल शॉप चालू करने से पहले एक गहरी सांस ले लो। गहरी सांस मुंह से थोड़ी ली जाती है, नाक से ली जाती है। चलो करे क्या चालू, करे क्या चालू, बताओ करे क्या चालू बेटा? करते हैं चालू। चलो बेटा चालू करते हैं। चलो अब सबसे पहली चीज टाइप ऑफ रिटेल शॉप। टाइप ऑफ रिटेल शॉप में बेटा दो तरीके के शॉप्स आते हैं। कितने तरीके के शॉप्स आते हैं? दो तरीके के शॉप्स आते हैं। कितने तरीके के शॉप्स आते हैं? दो तरीके के शॉप्स आते हैं। कितने तरीके के? अब बच्चों को इसी में दिक्कत जाता है। कितने तरीके के शॉप आते हैं? दो तरीके के शॉप आते हैं। एक इटिनेरेंट रिटेलर्स, दूसरा आता है फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स मतलब भटके हुए लोग, इटिनेरेंट रिटेलर्स मतलब भटके हुए लोग जिनका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं, जिनको कोई जगह नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स। ऐसे लोगों को बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स, है ना। देन आता है फिक्स शॉप रिटेलर्स, ऐसे लोग जो भगवान ने जिनको अलग से जगह दे के रखी हुई है कि आप आओ यहाँ पे अपना दुकान खोलो, हम आएंगे आपकी दुकान से खरीदेंगे, उसको बोलेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स। मैंने बोला कितने तरीके के रिटेलर्स है सर? आपने बोला दो तरीके के रिटेलर्स है। मैंने बोला कितने तरीके के रिटेलर सर? आपने बोला दो तरीके के हैं। पहला बच्चे बताएंगे कौन सा? इटिनेरेंट रिटेलर। दूसरा बच्चे बताएंगे कौन सा? सर दूसरा आप ही ने तो बता दिया था हमें, फिक्स शॉप रिटेलर्स। वेरी गुड बेटा। चलो इटिनेरेंट रिटेलर्स मतलब वो रिटेलर्स जिनकी कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती, जो भटकते रहते हैं जगह से जगह, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, जगह से जगह, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, उनको हम बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिकली स्मॉल ट्रेडर्स से छोटे मोटे दुकानदार होते हैं,
लिमिटेड रिसोर्स है, सेल प्रोड्यूस डेली नीड्स को प्रोड्यूस, जैसे आपने अपने घर के आजू बाजू देखा होगा ब्रेड वाले घूमते हैं, कार्ट पे अपना सब्जियां लेके घूमते हैं, है ना। और तुमने देखा होगा शू पॉलिश वाले घूमते हैं, चाकू को धार लगाने वाले घूमते हैं, तुमने देखा होगा वो बाल खरीदने आते हैं, केसावर पैसे, केसावर कप, ये सारे बेचने आते हैं, केसावर फुगे बेचने आते हैं, केसावर बुढ़ी के बाल बेचने आते हैं बेटा। ये सारे कौन हो गए बेटा, ये सारे हो गए इटिनेरेंट रिटेलर्स हो गए बेटा, है ना। अवेलेबिलिटी एट डोर स्टेप एट द कस्टमर, आपके दरवाजे पे आके खट 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 करेंगे, आपके दरवाजे पे आके ठक 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 करेंगे बेटा, आ जाओ। देन अब इसके कुछ अलग अलग टाइप्स है, इटिनरी रिटेलर्स के कुछ टाइप्स है। सबसे पहला आता है पेडलर्स एंड हॉकर्स। पेडलर्स एंड हॉकर्स मतलब क्या बेटा, पेडलर्स एंड हॉकर्स मतलब जो बाइसिकल लेके आ रहे हैं, जो अपनी कार्ट लेके आ रहे हैं, जो हाथ में गुड्स ला रहे हैं, ये सारे कौन हो गए, पेडलर्स एंड हॉकर्स। जो आइसक्रीम बेचते हैं, स्नैक्स बेचते हैं, है ना, वो सारे आते हैं हमारे घर के पास, घूमते रहते हैं सुबह, पता है 10 रुपए में काजू, 10 रुपए में बादाम, 10 रुपए में साबूदाना पापड़, 10 रुपए में आप ले लो लौंग इलायची, लौंग इलायची 10-10 रुपए में, सब 10 रुपए में ये घूमते हैं बेटा। ये कौन है बेटा, ये है बेटा पेडलर्स एंड हॉकर्स, ठीक है। जनरली डील्स इन द नॉन स्टैंडर्डाइज एंड लो वैल्यू गुड्स में डील करते हैं, सच एज टॉयज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फैब्रिक, मतलब कपड़े वाले भी आते हैं कई बार, स्नैक्स, आइसक्रीम एक्सेट्रा। दे बार्गेन विद कस्टमर एंड ट्राई टू चार्ज मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। इस देखो बार्गेनिंग भी जो देखो ना इनके साथ ही हो सकती है, बार्गेनिंग कभी भी मॉल वगैरह में बार्गेनिंग नहीं हो सकती बेटा, बार्गेनिंग भी इन लोगों के साथ ही हो सकती है, पेडलर्स एंड हॉकर्स के साथ ही बार्गेनिंग हो सकती है बेटा, समझे क्या बेटा, आगे बढ़ेगा बेटा। चलो ये शू पॉलिशर्स, आइसक्रीम ट्रेडर्स वगैरह। इसमें दूसरा पार्ट आता है मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर मतलब वो लोग जिनका कोई स्पेसिफिक प्लेस वगैरह नहीं है, एक डेट पे जैसे लोग आते हैं सब्जी बेचने के लिए। देखो सब्जी मार्केट एक ही दिन लगता है या 2 दिन लगता है, मे बी नागपुर में, हमारे काटोल में 2 दिन लगता है, ठीक है। तो जो सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट के दिन आपको वो सब्जी वाला डेली वहां पे नहीं दिखेगा बेटा, वो सब्जी वाला आपको उसी दिन दिखेगा जिस दिन मार्केट है, ठीक है। वो होते हैं उस जो मार्केट ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। जो गारमेंट्स बेचते हैं, फैब्रिक्स बेचते हैं, टॉयज बेचते हैं, ऐसे आपको दिखेंगे, वही सारी चीजें। वेजिटेबल मार्केट बेस्ट एग्जांपल है इसका, है ना। उसके बाद आता है उसके बाद आता है स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर पानी पूरी वाले बेटा, मैगजीन वाले, स्टेशनरी वाले, जिनका कोई अपना स्थान नहीं है, बस स्टेशन पे मिल जाएंगे तुम्हें, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे। वो गाड़ी में आते हैं ना, चढ़ते सर मैगजीन खरीदो, मैगजीन खरीदो, मैगजीन खरीदो, वो आता है, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं बेटा स्ट्रीट ट्रेडर। एंड बाद में आता है सबसे अमीर लोग, चीप जैक्स। सबसे अमीर लोग चीप जैक्स, ड्यू रिस्पेक्ट। चीप जैक्स बेसिकली वो लोग होते हैं जैसे कचरा पेटी वाले, नहीं कचरा पेटी वाले नहीं बोल सकते, लोहा लोखंड वाले। चीप जैक्स बेटा कौन है, लोहा लोखंड वाले, लोहा लोखंड टीन टापर वो वाले, पेपर रद्दी वाले, है ना। वो बेटा कौन होता है बेटा, वो होते हैं बेटा चीप जैक्स होते हैं। रिपेयर टू वॉच, वॉच रिपेयर करने वाले आते हैं घर के पास, बकेट बेचने वाले आते हैं। ये सारे कौन हो गए बेटा, ये सारे हो गए तुम्हारे इट इनहेरेंट रिटेलर्स। कौन से रिटेलर्स, इट इनहेरेंट रिटेलर, जिनका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, और भी है क्या, नहीं है। ये स्मॉल रिटेलर्स की बात हो गई। उसके बाद आता है उसके बाद आता है बेटा बड़े लोग। बड़े लोग मतलब जिनका जगह फिक्स है, ये भी हम स्मॉल रिटेलर्स की बात कर रहे हैं अभी भी, जिनकी जगह फिक्स है, ऐसे लोगों में आ गए जनरल स्टोर वाले। जनरल स्टोर आपको पता है आपके घर के आजू बाजू तो जनरल स्टोर रहते हैं, जहाँ पे घर की डेली नीड्स की चीजें मिलती है, उसको हम जनरल स्टोर बोलते हैं। ग्रोसरीज मिल जाएगी, स्टेशनरी मिल जाएगी, सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, हॉट ड्रिंक नहीं मिलती, है ना। दे जनरली ऑपरेट द रेसिडेंशियल एरियाज, सेटिस्फाई द डे टू डे नीड्स टू द कंज्यूमर, ठीक है सर। फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ जनरल स्टोर। अब कुछ फीचर्स है, ध्यान दो। सबसे पहले इनके पास वैरायटी बहुत है क्या, हाँ वैरायटी बहुत है सर। उसके बाद दे स्टोर रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स और कन्वीनियंट टाइम। सुबह 9 बजे खुलेगी, कई कई तो 7 बजे खुल जाती है, सुबह 9 बजे या 7 बजे खुलेगी, रात को 9-10 बजे 10 बजे तक चालू रहता है। किराना शॉपकीपर्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, है ना। देन आता है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप का मतलब है ऐसे शॉप्स जो कोई स्पेशलिटी बेचते हैं, लाइक सेकंड हैंड बुक्स बेचेंगे, या कोई शॉप है जो सिर्फ वॉच बेचेगा, कोई शॉप है जो कपड़े बेचेंगे सिर्फ, है ना, जो सिर्फ एक स्पेशल चीज बेचते हैं। तो इसमें आता है कॉलेज बुक स्टोर, गारमेंट्स, है ना। नागपुर का कोई एग्जाम्पल दो तो,
नागपुर में रहने वाले लोग, नागपुर का सेकंड हैंड बुक का एग्जांपल दो, कहाँ मिलेंगे? फिक्स शॉप कहाँ मिलेगी इनकी? सर बर्डी पे मिल जाती है, सेकंड हैंड बुक्स की स्टोर मिल जाती है बर्डी पे। तो मैंने बोला फिक्स कहाँ मिलेगी, तो आपने तुरंत आंसर कहा दिया, क्या दिया बच्चों? बर्डी में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी शॉप फिक्स्ड है ना। देन स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था स्ट्रीट ट्रेडर को कोई फिक्स शॉप नहीं होता, बट स्ट्रीट स्टॉल होल्डर का फिक्स शॉप होता है। मैं अगर तुम्हें किसी फेमस पानीपुरी वाले का नाम पूछूं तो तुम मुझे बता दोगे यहाँ है सर, जरीपटका में है सर, ठीक है। तुम मुझे बता दो कि सर धर्मपेट में मिल जाएगी सर आपको, ये वड़ा पाव वाले की शॉप आपको ये जगह भी मिल जाएगी, उसको बोलते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। ये फिक्स्ड होते हैं, जैसे पानीपुरी वाला हो गया वगैरह 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 वगैरह, पानीपुरी स्टॉल एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद आता है सेकेंड हैंड गुड शॉप, ये भी है, मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल दिया वही है ना। बुक्स, फर्नीचर, OLX वगैरह, ठीक है। OLX तो इसका ऑनलाइन का एग्जांपल हो गया। अब आता है लार्ज। लार्ज क्या होता है? लार्ज रिटेलर पे आता है बेटा। लार्ज रिटेलर पे सबसे पहले आ गया डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब ऐसा स्टोर जहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, एक जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, एक जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। जिसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, जिसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, जैसे कोई मार्ट ले लो, रिलायंस मार्ट ले लो, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है बेटा। रिलायंस मार्ट ले लो, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है बेटा, ठीक है। जहाँ पे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, ऑलवेज अवेलेबल, एक छत के नीचे सारी चीजें। आपको कपड़े चाहिए वहीं से ले लो, आपको बर्तन चाहिए वहीं से ले लो, आपको क्या चाहिए वहीं से ले लो, सारी चीजें ले लो, एक जगह पे सारी चीजें स्पेशल डिस्काउंट के साथ मिलता है, सेल में मिलता है। आपको कोई चीज, टोमेटो केचप आपको बाहर 200 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 150 रुपए का दे देंगे भाई। ये होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, है ना। उसके बाद यही कुछ इसके फीचर्स वगैरह है बेटा। उसके बाद आते हैं चेन स्टोर। चेन स्टोर मतलब जिसकी चेन होती है, लाइक फ्रेंचाइजिंग मॉडल आपने पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले पहले की क्लास में, वही होता है बेटा चेन स्टोर। एक दुकान, जैसे डी मार्ट है, डी मार्ट का दूसरा डी मार्ट ये जगह पे मिल जाएगा, तीसरा डी मार्ट ये जगह पे मिल जाएगा। जूडियो है, जूडियो का एक डी मार्ट इस जूडियो का डी मार्ट बोल रहा हूँ, जूडियो का एक शॉप इधर, एक शॉप उधर, एक शॉप उधर, ये चेन होती है, ठीक है, जिसको चेन स्टोर बोलते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स इन अ सिंगल कमोडिटी। उसके बाद द काइंड ऑफ स्टोर एलिमिनेट द मिडल मैन, को एलिमिनेट करते हैं, खुद बनाएंगे, खुद का प्रोडक्शन रहेगा। जैसे तुम देखो जूडियो का खुद का प्रोडक्शन है ना। नो चांस ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स का कोई चांस नहीं। चेन स्टोर मोस्टली पॉपुलर इन द ओन गुडविल, गुडविल खुद की गुडविल के लिए पॉपुलर होते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रॉफिटेबल ड्यू टू एलिमिनेट मिडल मैन, इसमें मिडल मैन नहीं होता, ये आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद इट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इंटरमीडियरीज, मैन्युफैक्चर एंड इंटरमीडियरी जिसको ऑपरेट करते हैं, पॉपुलर सिटीज में लोकेटेड रहता है, जैसे नागपुर। द स्टोर आर रिसीव मटेरियल इशू देम टू ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में जो इनका चयन रहता है उनको इशू करते हैं, जैसे रेमंड्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। आप इधर जूडियो का भी एक ऑप्शन डाल सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है वैसे, कपड़े भले ही खराब मिलते होंगे, है ना। लिमिटेशन, कॉस्ट प्रोडक्ट की बेसिकली हाई होती है क्योंकि प्रोडक्शन खुद का है ना, तो हाई होती है। लैक ऑफ पर्सनल टच। उसके बाद प्राइस डिसाइडेड बाय द हेड ऑफिस, जो हेड ब्रांच रहेगा, जो होस्ट कंट्री नहीं, होस्ट ऑफिस बोलेंगे, वो रहेगा, वो डिसाइड करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई, भाई खुद का प्रोडक्शन है, खुद का सारे कुछ है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें ज्यादा लगती है, ठीक है। उसके बाद मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस मतलब सर ऐसी दुकानें जहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है बट फिक्स है, जैसे ब्लिंकिट का वेयर हाउस फिक्स है, जैसे लार्ज है, बेसिकली एक जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी ना, ब्लिंकिट का वेयर हाउस है। और साथ में कौन सा मैं बता सकता हूँ तुम्हें, जेप्टो का वेयर हाउस है, बिग बास्केट का वेयर हाउस है, तो इनके वेयर हाउस से तुम कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हो इजीली ऑनलाइन, उसको बोलते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस, ठीक है क्या। उसके बाद बेटा उसके बाद आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लोगों को नहीं मिलते, ये उन्हीं को मिलते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। यहाँ से जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो उनके ही लोगों को मिलेंगे। 10 पीपल कैन इजीली फॉर्म अ वॉलंटरी एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बट जितने मेंबर्स रहेंगे उनके लिए बेसिकली है। देन सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या डिफरेंस है भाई? सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में, सुपरमार्केट में बेसिकली गिनी चुनी चीजें मिलती है और डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, मोस्टली सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। नो चांस ऑफ बैड डेट, खुद का ही प्रोडक्ट रहेगा मोस्टली। वाइड वेराइटी ऑफ अवेलेबिलिटी। उसके बाद मार्केट जनरली कैरीज द कंप्लीट ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। और सुपरमार्केट ऑपरेट सेल्फ सर्विसेज ऑपरेट करता है। ह्यूज कैपिटल लगता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस ज्यादा है। उसके बाद नो पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन भी नहीं मिलता भाई यहाँ पे।
उसके बाद वेंडिंग मशीन, नागपुर की वेंडिंग मशीन मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जो फिक्स्ड है जहाँ पे आप पैसा डालो सामान निकलेगा, पैसा डालो सामान निकलेगा, पैसा डालो सामान निकलेगा। ये सर आपको कब तक मिलेगा, ये आपको मिलता है 24/7। नागपुर में अगर मैं ऐसी जगह बताऊँ वेंडिंग मशीन की, तो वो हल्दीराम के बाहर लगी हुई है। हल्दीराम के बाहर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आप पैसा डालोगे 24 आवर्स में, आप जो आपको कोल्ड ड्रिंक लगता है, जो आपको चिप्स लगता है, वो आप 24 आवर्स में कभी भी निकाल सकते हो। इतनी मेरी चीज़ समझे क्या बेटा, बताओ। बट अभी तो ये बिग बास्केट है, ब्लिंकिट वगैरह भी हो गया, आप ऑर्डर भी कर सकते हो अभी तो, है ना। ये होता है वेंडिंग मशीन वाला। अब उसके बाद आता है जीएसटी। अब उसके बाद आता है बेटा जीएसटी। जीएसटी को मैंने अलग से समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैं जीएसटी की कुछ चीजें कवर करता हूँ बस, जीएसटी की कुछ चीजें कवर करता हूँ बस, याद रखो। सबसे पहले कुछ चीजें कवर कर रहा हूँ जीएसटी की। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहली चीज तो यही है, सबसे पहले बच्चे यही पे फंसेंगे। बेटा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सर जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज टैक्स, नॉ कि सर्विस टैक्स बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने इसको आपको लिख के दिया था क्या बहुत अच्छे से, हाँ सर आपने हमें लिख के दिया था बहुत अच्छे से, है ना। चलो इसकी कुछ चीजें जीएसटी जो हमारा है वो दो तरीके का टैक्स है अभी इंडिया के अंदर। एक जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है बेसिकली। इंडिया के अंदर कितने टैक्सेस है सर, दो है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट इनकम के ऊपर लगता है। फॉलोइंग ऑन द मेन फीचर ऑफ द गुड्स, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ अगर आपको जीएसटी मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कुछ जैसे 20 लाख 40 लाख की एक लिमिट भी है, तो वो लिमिट्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये तो लिमिट ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, हाँ जीएसटी के लिए एक नंबर भी लगेगा जो 15 डिजिट का नंबर रहता है, जीएसटी का नंबर, तो उसको बोलते हैं हम जीएसटी आई एन आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है क्या। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे टैक्सेस थे पहले, उन सारे टैक्सेस को हटा के हमने जीएसटी लाया, ठीक है। सबसे बड़ा था वैट को हटा के हमने जीएसटी लाया। बट क्या सर कुछ चीजों के ऊपर अभी भी वैट लगता है क्या, लगता है बेटा। इंपॉर्टेंट, द जीएसटी अप्लाइज टू ऑल गुड्स अदर देन अल्कोहलिक लिकर एंड ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट है बेटा कि जीएसटी इंडिया के अंदर सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहलिक प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जैसे मोटर स्पिरिट, क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस एंड एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल, उसके ऊपर नहीं लगता। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देख लूं क्या एक बार। हाँ जैसे आपको एक क्या मिलता है, एक एग्जाम्शन वाला पॉइंट मैं अलग से कराता हूँ, रुको। एग्जाम्शन वाला पॉइंट है वो अलग से कराता हूँ। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसको मैंने तुमको लिखवाया है वहीं से करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या रिलेटेड है, डिलीवरी कैसे होगी, पेमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। जीएसटी का ना मैं जो अलग से कराया मैं उसी से कराऊंगा, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए यही तक, अभी हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। आज के लिए यही तक। जीएसटी का मैं अलग से एक लेक्चर बना के डालूंगा, जो आपको सपोर्ट करेगा अच्छे से। चलो आज के लिए यही तक, बाकी बातों के लिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। और प्लीज कमेंट में बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करना जाने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, टेक केयर बाय।